सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई लोगों को फिश बर्ड प्रॉब्लम में अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है तो आपको दिक्कत महसूस होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर आप इस प्रकार के किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। हम आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दिखाएंगे। आप तीनों को खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तीनों सही होता है तो बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है। आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपके फिजिक्स के लिए ये बहुत बढ़िया रिसोर्स है। देखिए, जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, इक्वेशन इस्तेमाल होता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको डिफरेंशिएट करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा अपैरेंट डेप्थ है। ये अपैरेंट डेप्थ भी हो सकता है, अपैरेंट हाइट भी हो सकता है। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, राइट। दिस इज n2 अपॉन n1। n2 क्या है? n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पे रे आपको जा रही है, और n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से रे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम आपके सामने एक केस लेते हैं, और ये जो भी इक्वेशन है ये आपको तभी वैलिड है जब अगर ऑब्जर्वर यहां है तो ठीक इसके वर्टिकली ऊपर सीधे लाइन में हमारा ऑब्जर्वर भी है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। मान लीजिए ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 है, ये हमारा 4/3 है, और ये 40 सेंटीमीटर क्या है? 40 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो भैया इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगा, उसी को हम लोग यहां पर कह रहे हैं अपैरेंट पोजीशन। तो हमने क्या बोला? एक्चुअल। एक्चुअल क्या है? 40 मल्टीप्लाइड बाई, अब रे कहां जा रही है? तो भैया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को देखना है, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलनी चाहिए और ऑब्जर्वर के आंखों में जा रही होगी, तब जाके इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखाई दिया होगा। तो रे कहां जा रही है? 1 में। रे कहां से आ रही थी? 4/3 में से। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको 30 सेंटीमीटर निकल के आता है। यानी कि यहां पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख रहा है, कहीं यहां पर दिख रहा है। यहां पर उसको दिख रहा है, कितनी नीचे पे दिखाई दे रहा है? 30 सेंटीमीटर पे। और अगर रे डायग्राम को तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये यहां पे आके मिलना चाहिए। ये इसका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब इसी को डिफरेंशिएट करके रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी मिक्स किया जाता है। आपके सामने यहां पर 3 प्रश्न है, आप इसको पढ़ के खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। कहता है अ फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लेक एंड अ बर्ड इज एट अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक। द फिश एंड द बर्ड आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पानी का 4/3 दिया हुआ है। फाइंड द अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। तो भैया बर्ड को फिश कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है? बर्ड को फिश कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है? तो यहां पे जज कीजिए। बर्ड मेरा इस समय ऑब्जर्वर है, बर्ड मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो रेज आपको फिश से निकलनी है और बर्ड के आंखों में जानी है, बर्ड के आंखों में इस प्रकार से जाएगी। तो भैया आप अगर फिर से देखेंगे तो फिश का एक्चुअल इंटरफेस से जो डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भैया अपैरेंट पोजीशन ऑफ द फिश इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में जा रही है और 4/3 से आ रही थी, तो ये हुआ 9 सेंटीमीटर। यानी कि फिश कहीं यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा इस बर्ड को। कितने नीचे दिखाई दे रहा है? 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा गया अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। तो बर्ड को खुद से फिश कितनी दूर दिखाई दे रहा है? तो भैया 15 + 9 यानी कि 24 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन देता तो 24 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होना चाहिए था। इसी में ही हमको जब वेलोसिटी आ जाता है तो बच्चे इसी में लड़खड़ाते हैं। केयरफुली इसको सुनिएगा। A fish rising vertically upward with uniform velocity 8 मीटर पर सेकेंड observes। फिश को क्या दिख रहा है? Observes that a bird is diving vertically downwards towards it with a velocity 12 meters per second. If the refractive index of water is 4/3, find the actual velocity of bird in meters per second। और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। इसका डायग्राम सवाल में नहीं दिया था तो आपको डायग्राम खुद से बनाना था। हमने आपके लिए यहां पे डायग्राम अब बना दिया है। ये आपका बर्ड है,
ये हमारा फिश है, फिश का एक्चुअल वेलोसिटी जिससे ये ऊपर जा रहा है दैट इज 8 मीटर्स पर सेकेंड। फिश को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यानी इस समय हमारा फिश क्या है, हमारा फिश ऑब्जर्वर है, फिश ऑब्जर्वर है। अब अगर फिश ऑब्जर्वर है यानी कि रेज हमें बर्ड से निकलते हुए फिश की आंखों तक जाएगी, फिश की आंखों तक आपको रेज पहुंचेगी इस प्रकार से। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, यानी इस फिश को मान लीजिए किसी मोमेंट पर, मान लीजिए किसी मोमेंट पर फिश का इंटरफेस से जो दूरी है वो हमको y है और बर्ड का दूरी इंटरफेस से मान लीजिए x है। ठीक बात है। अच्छा, तो जब ये x होगा उस समय फिश को ये बर्ड यहां नहीं दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आप लिखोगे ना भैया डी अपेरेंट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई रे 4/3 मीडियम में जा रही है और रे हमको 1 वाले मीडियम से आ रही थी, यानी कि 4x/3। और रे डायग्राम भी इस बात को सपोर्ट करता है, जब तुम इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करोगे तो भैया बर्ड कहीं यहां पर उसको दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो हमारा 4x/3 है, अगर तुम ध्यान से देखो तो फिश को ऐसा लग रहा है कि बर्ड यहां पर है, यानी फिश के हिसाब से उसके और बर्ड के बीच का जो टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है दैट इज हाउ मच, दैट इज y प्लस 4x/3, y प्लस 4x/3। ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे, दिस इज योर dd/t, दिस इज योर dy/dt एंड दिस फेलो इज 4/3 dx/dt। अब यहीं पर आपका पूरा खेल खत्म हो जाता है। हमको सवाल में दिया हुआ है 8 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज दिस 8 मीटर्स पर सेकेंड, कि भैया किस रेट से आपका y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। dy/dt 8 मीटर्स पर सेकेंड तो है, लेकिन आपको नेगेटिव साइन -8 पुट करना होगा क्योंकि y आपको घट रहा है। तो यहां पर dy/dt में तुम -8 सब्स्टिट्यूट करोगे, -8 सब्स्टिट्यूट करोगे। व्हाट इज dx/dt, क्या x इस बर्ड का एक्चुअल पोजीशन था, यानी x को डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल साहब। व्हाट इज दिस, कैपिटल D इज द अपेरेंट डिस्टेंस जो कि फिश को बर्ड का लग रहा है, यानी कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हम नहीं कह सकते हैं फिश ऑब्जर्व्स दैट अ बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स इट विद अ वेलोसिटी 12 मीटर्स पर सेकेंड। बर्ड को ऐसा महसूस हो रहा है, सॉरी फिश को ऐसा महसूस हो रहा है कि बर्ड की वेलोसिटी 12 मीटर्स पर सेकेंड है नीचे के तरफ, और नीचे की तरफ का मतलब है कि भैया डी घट रहा होगा, और घट रहा है तो भैया यहां पर आप फिर से इसे -12 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब दैट्स इट, ये इधर आएगा तो ये आपको हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू वीबी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू -3 मीटर्स पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है भैया, x समय के साथ घट रहा होगा, यही मतलब है। अगर नेगेटिव साइन है यानी कि x समय के साथ घट रहा है, अगर ये +3 आता यानी कि x समय के साथ इंक्रीज हो रहा था। तो आपको ये लिखना जिस दिन आ गया, आप फिर 15 सेकंड के अंदर इसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ जाएंगे। एक और सिमिलर सवाल हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी एक बार फिर से प्रैक्टिस हो सके। इस बार हमने बर्ड का एक्चुअल वेलोसिटी दिया है, फिश का एक्चुअल वेलोसिटी दिया है, और हमने पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, यानी फिर से मेरा बर्ड ऑब्जेक्ट है और फिश मेरा ऑब्जर्वर है। ट्राई करो खुद से एक बारी। ठीक है, तो भैया मान लीजिए कि किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंस पर ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि फिश को ये बर्ड x डिस्टेंस पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसको दिखाई दे रहा होगा x इंटू 4/3। अभी जस्ट हमने पहले, इसके पहले भी सिमिलर किया था, 4/3x, यानी फिश का दूरी बर्ड से एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश कितना होगा, y प्लस 4/3x, y प्लस 4/3x।
दिस इज द अपेरेंट डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश। इसको डिफरेंशिएट करो भैया, डी डी बाई डी टी डी वाई बाई डी टी प्लस 4/3 दिस इज योर dx बाई डी टी। अगर तुम ध्यान से देखोगे रे बाबा तो हमसे सवाल में यही पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, हमसे यही चीज पूछ रहा है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो भैया dy बाई डी टी, क्या ये वेलोसिटी नीचे है यानी y इंक्रीज कर रही है, तो भैया आप dy बाई डी टी में प्लस 24 पुट करोगे, 4/3 dx बाई डी टी। इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है यानी x डिक्रीज हो रहा है, तो आप -12 पुट करोगे, तो 24 - 16 यानी कि 8 मीटर्स पर सेकेंड। और ये 8 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव आया है यानी कैपिटल डी इंक्रीज कर रहा होगा, यानी फिश को ऐसा लग रहा है कि बर्ड 8 मीटर्स पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा है लेकिन ऊपर के तरफ, ताकि डी मेरा इंक्रीज करे, तो 8 मीटर्स पर सेकेंड अपवर्ड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको अब पैटर्न समझ में आ गया है कि इसमें कुछ नहीं है, आपने बस ये इक्वेशन फॉर्म करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।